हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका खुशबू कुमारी अम्बाला में स्वागत करती हूँ। आप सबको मैं मैथ पढ़ा रही थी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अपने सिलेबस की ओर चलती हूँ और अपने सिलेबस में आप लोगों को मैं मिश्रण पढ़ा रही थी। मिश्रण में मैंने 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए थे, ए और बी, और आज सी की बारी है कि सी पॉइंट्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करके बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने सिलेबस की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए, और अपने सिलेबस से क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक विक्रेता ने दो प्रकार के सेव 160 रुपया पर केजी और 200 रुपया पर केजी की दर से खरीदा और दोनों को मिलाकर कुल 40 केजी मिश्रण तैयार किया। और मिश्रण को 175 रुपये पर केजी बेच दिया। क्या क्या 2 प्रकार का सेव है, होगा थोड़ा सा खराब। एक अच्छा वाला सेव था जो 200 रुपये केजी, थोड़ा सा खराब वाला था ऐसे 160 रुपये केजी। तो कह रहा है कि दोनों मिला दिया। फिर अब मिलाने के बाद क्या कह रहा है, तो कितना केजी हो गया, 40 केजी हो गया। दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने पर कितना केजी हो गया, 40 केजी हो गया, मिश्रण तैयार हो गया। तो कह रहा है कि 1 केजी को 175 रुपये के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो ना इसको लाभ होता है ना हानि होता है। तो दूसरी वस्तु का मात्रा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बेच दिया तो ना उसे लाभ हुआ ना हानि। तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या थी, इसका पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे इलिगेशन करने के लिए, सबसे पहला एक प्रकार का सेव ई है, दूसरा प्रकार का सेव ई है। एक प्रकार का सेव 160 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, दूसरा 200 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। यही क्वेश्चन थे। अब कह रहा है कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 175 रुपये के हिसाब से वो बेचेगा। अब कुल वजन कितना हो रहा है, तो 40 केजी हो गया। दोनों सेवा मिला दिए तो कितना हो गया, दोनों सेव मिलाने के बाद 40 केजी हो जाता है। तो अब देखिए, तो हम एलिगेशन में बताए हैं कि तिरछी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कि इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 175 में से 160 गया, 15 आ जाएगा। 200 में से 75 गया, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं। बताया है कि अगर कटता है तो एक ही अंक से दोनों संख्या कटनी चाहिए। तो 5 से अगर काटेंगे तो ये भी कट जाएगी, 5 से ये भी कट जाएगा। तो 5 से 5 मरतबा, 5 से 3 मरतबा, यानी इसको अनुपात के रूप में लिख देते हैं, लिख दिए। अब क्या कह रहा है, दोनों को मिला दिया जाए तो 40 केजी हो गया। तो ये दोनों के अगर हम अपने हिसाब से ये दोनों को भी मिला देते हैं। मिलाने का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ देना, ऐड कर देना। तो ये दोनों की मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना केजी है, 40 केजी। तो बराबर 40 केजी, 8 × 5 = 40, x = 5।
तो कह रहा है कि दूसरी की मात्रा, तो पहला के सामने 5 है और दूसरा के सामने क्या है 3 है, तो दूसरी की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 3x बराबर 3 गुने 5 यानी 5×3 = 15। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा था कि कुल मिश्रण यहाँ तैयार है। अगर कुल मिश्रण तैयार है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम अपने हिसाब से अनुपात का कुल निकाल लेंगे। तो कुल बराबर कुल, तब 5 और 3 8x बराबर 40, 8 × 5 = 40। तो कह रहा है कि दूसरी की मात्रा, तो दूसरी के सामने यही 3 है ना आया, तो ये 3 में हम इसको गुना कर दिए तो हो गया 5×3 = 15। यही मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, अब डी पॉइंट आता है। तो हम यहाँ तो बेच दिया, यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीद दिया, यहाँ पे दिया हुआ था क्रय मूल विक्रय मूल, और यहाँ पे अगर एक दूसरे जैसा यहाँ भी कह दिया कि खरीदा, यहाँ भी कुछ खरीदा जैसा ही दे देगा, तो उसका विक्रय मूल हम निकालेंगे ना। या यहाँ पे पैसा ना दे के परसेंटेज दे दिया, कितना % का उसको लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल पहले तैयार करेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए अब की पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होगी, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अलग सा डिफरेंट है, इसको हम कोशिश करते हैं। तो डी, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को क्रमशः क्रमशः 420 रुपये पर केजी और 540 रुपये पर केजी खरीद कर मैंने खरीदा, और फिर कह रहा है कि मिश्रण तैयार कर दिया। खरीद कर क्या किया, मिश्रण तैयार किया। खरीद कर मिश्रण को 600 रुपये पर केजी में बेच दिया। क्या कह रहा है कि मिश्रण तैयार करके क्या किया, 600 रुपये पर केजी बेच दिया। तो उसे कुल मिलाकर मिलाकर 20% का लाभ हुआ। तो बताइए दोनों वस्तुओं को वह किस अनुपात में मिलाया जाए या मिलाया गया था। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु है और दूसरा वस्तु है, एगो के 40 रुपये पर केजी के हिसाब से है और दूसरा 540 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो कह रहा है कि दोनों का मिश्रण तैयार करके उसको 600 रुपये में, क्या बोले, दोनों के बीच का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे गलती लिख दिए। यहाँ क्या कर रहा है, 600 रुपये पर केजी में बेच दिया। तो ये बताइए हम क्या बताए थे कि मिश्रण कभी भी ये दोनों के बीच का मान होता है। ये 420 है, 540 है, तो दोनों से बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। लेकिन कह रहा है कि जब मिश्रण तैयार हुआ, मिश्रण जब बेचता है तो उसे कुल मिलाकर कितना % का लाभ हुआ, बताइए। ये खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना % लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर लाभ या हानि रहने पर अगर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल देते हैं, क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, क्रय मूल्य में बदल देते हैं।
अगर कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा तो यहाँ विक्रयमूल रहता है ना यहाँ पे। जैसे हम हमेशा बनाते हैं कितना रुपये में बेच दिया मिश्रण को, तो लेकिन क्या करेंगे यहाँ एक चीज़ सबसे पहला तो पहचान है कि इन दोनों के बीच का मान होता है मिश्रण, हमेशा उसके अनुसार से बेचेगा। लेकिन यहाँ मान ज़्यादा है तो कि ई विक्रयमूल है, अगर परसेंटेज दिया हुआ रहे, लाभ या हानि कुछ भी दिया हुआ रहे, तो विक्रयमूल को हम क्या करते हैं, उसको क्रयमूल में बदल देते हैं और वही मान जो है से हम बीच में यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्रयमूल को विक्रयमूल में विक्रयमूल को क्रयमूल में बदलेंगे तो क्या होगा, क्रयमूल बराबर विक्रयमूल। तो विक्रयमूल कितना है 600 गुना 100 बटा लाभ कितना है 120, तो 100 जोड़ देंगे तो 120, 1 0 से 1 0, 12 5 60, 50 मतलब यानी 500 आ गया ना। अब यही वाला बीच में लिखाएगा जो 500 आता है। अब देखिए इसके बीच में दोनों के बीच में ई मान आ गया, आया ना, 420 से बड़ा अब 540 से छोटा मान आ गया। तो अब समझिए कि अब ई एलिगेशन बनेगी। अगर बड़ा मान था 600 था तो वो एलिगेशन के रूप में हम नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ जब परसेंटेज, एक रूल है कि जब परसेंटेज लाभ या हानि जब दे दिया जाए तो विक्रयमूल को हम क्रयमूल में चेंज कर देते हैं और वही मान हम बीच में लिखते हैं। अब इसको क्रॉस माइनस करेंगे तो ई हो जाएगा 40 और यहाँ से यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 80। ई से ई कटेंगे कितना मतलब है 40 से काटे, 40 से कम 40 और 40 दूना 80 यानी 1:2। अब क्या कह रहा था, तब दोनों वस्तुओं के किस अनुपात में मिलाया गया, यानी 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। नहीं, इतना ही आंसर पूछ रहा है। फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो वस्तु दिए हुए हैं या वो दोनों का मिश्रण कह रहा है कि इतना रुपया में बेच दिया, परंतु क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ हुआ। तो जब कभी भी लाभ या हानि परसेंट आ जाए, अब विक्रयमूल मिश्रण दिया हुआ रहे तो विक्रयमूल को हम क्रयमूल में चेंज कर देते हैं और वही क्रयमूल बीच में मान उसका लिखा जाता है, जो कि इससे बड़ा, पहली संख्या से बड़ा और छोटी वस्तुओं से छोटा हो जाता है। और उसके बाद इसको क्रॉस माइनस कर देते हैं। अब वही यहाँ पे अनुपात पूछ रहा था, अनुपात होगा, अगर मान दूसरा देता तो हम उसके अनुसार से उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अब क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट और इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। एक क्वेश्चन और दूसरा टाइप ई। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताए नहीं है, लेकिन हम आपको इसको अच्छे से समझा देते हैं। बताए हैं बट दूसरे ट्रिक के माध्यम से हम आपको ये वाला समझाएंगे। ठीक है, इलिगेशन माध्यम से इसको बनाने के लिए हम आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, तो दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण भरा है, जिसमें दूध